मकर राशि वालों मित्रों, आज के राशिफल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का दिन यानी 3 मई दिन रविवार और हिंदी पंचांग के बारे में बात करें तो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि जो सुबह 3:02 तक रहने वाले हैं, उसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत होगी। नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र जो आज सुबह 7:09 तक रहने वाले हैं, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत रहेगी। ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो आपके लाभ के घर में चंद्रमा आज के दिन रहने वाले हैं। वहीं मित्रों, इस समय आपके अष्टम भाव में केतु रहने वाले हैं। राहु द्वितीय भाव में रहेंगे। शनि इस समय तृतीय भाव में मंगल के साथ मौजूद हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं और शुक्र इस समय आपके पंचम भाव में मौजूद हैं, जो बहुत अच्छा है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जब पंचम भाव में है तो अपने आप में एक अच्छा राजयोग, मालव्य राजयोग बना रहे हैं। साथ ही इस समय सूर्य चौथे भाव में है और सूर्य के साथ इस समय बुध भी चौथे भाव में मौजूद हैं। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहने वाला है। ऐसे में आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस व्यापार कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला खेल और राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। साथ ही बात करेंगे आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, शुभ समय क्या है और अशुभ समय यानी राहु काल का समय क्या है। मित्रों, याद रखिएगा, राहु काल अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। राहु काल में किसी भी नए काम की शुरुआत आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि राहु काल अपने आप में बहुत ज़्यादा अशुभ समय माना जाता है। यदि आप किसी भी नए काम की शुरुआत राहु काल में करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए राहु काल को छोड़कर ही काम की शुरुआत करें। राहु काल को डेली जानते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, द्वितीय भाव में राहु मौजूद हैं जो परिवार भाव माना जाता है। और बड़ी बात तो इस समय यह है कि इस समय द्वितीय भाव का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर घर में, परिवार में कुछ ऐसी स्थिति बनी रहेगी जिसके कारण आप थोड़े से दबाव महसूस करेंगे। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आपको थोड़े से टेंशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। घर में किसी का आगमन हो सकता है या फिर आपको ही कहीं जाना पड़ सकता है किसी ज़रूरी काम को लेकर या फिर किसी भी ज़रूरी कार्य के लिए। बात करें आपके संतान को लेकर ये समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बच्चों के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक इस समय बच्चों की महत्वपूर्ण कार्य को लेकर आप एक्टिव रह सकते हैं, खास करके बच्चों के ज़रूरी काम जैसे कि बच्चों की शादी विवाह को लेकर, बच्चों की शिक्षा को लेकर आप थोड़े से एक्टिव रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके बच्चों का काम भी बन जाएगा और आपको भी संतुष्टि मिलेगी। आपके ऊपर भी जो दबाव कार्य का है वो कहीं ना कहीं आपको राहत देगा। इसलिए ये समय आपके संतान को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यदि आप कुंवारे हैं तो हम आपको बार बार बता चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, शुक्र पंचम भाव में आकर ये कहीं ना कहीं आपके शादी विवाह का एक अच्छा समय कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों, आपके लिए अच्छी बात ये भी रहने वाले हैं कि आपके संतान प्राप्ति का भी योग है। मतलब ये कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको देने जा रहा है। ये आपका इतना अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये समय इतना अच्छा है आपके लव रिलेशन को लेकर कि ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करीब महसूस करेंगे, किसी के करीब, किसी के नज़दीक महसूस करेंगे। किसी से नज़दीकी महसूस करना, साथ साथ मित्रता बढ़ना, किसी से प्रेम होना, ऐसी भी स्थिति बन रही है। तो ये आपका बहुत अच्छा समय है। लव रिलेशन को लेकर ये एक अच्छा समय आपका रहने वाला है। आगे बात करें आपके स्वास्थ्य को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, ये समय स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। मतलब ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन यह है कि कुछ कमी भी महसूस होगी। मतलब आप इस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खान पान ठीक रखें तो सब अच्छा रहेगा। स्ट्रेस लेने से, चिंता करने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। जो आर्ट वगैरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो ये कह सकते हैं कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे युवा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। बड़े मौके आपको मिल सकते हैं। आपको एक्टिव रहना चाहिए और इस समय जितना भी आपके कार्य हैं,
शिक्षा से जुड़े उसे आपको आलस नहीं करना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। आज के दिन कोई खुशखबरी भी आपको शिक्षा से जुड़े मिलने की भी संभावना इस समय बन रहे हैं, तो ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। बिजनेस में, व्यापार में, कारोबार में आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। मेरा मतलब यह है कि आपके बिजनेस अच्छा चलेगा, इनकम भी बहुत अच्छा होगा। आप बिजनेस में कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, रुके कार्यों में गति प्राप्ति का योग है। साथ ही साथ इस समय आप सोच समझकर जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपका काम आएगा। तो बिजनेस में, व्यापार में बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा इस समय। एक चीज़ याद रखिएगा, पैसे के लेन देन को लेकर थोड़े से टेंशन हो सकते हैं, इसलिए थोड़े से सब्र रखें, सतर्क रहें, संभल कर रहें तो सब अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े से परेशानी इस समय पैसे के लेन देन को लेकर हो सकते हैं। जॉब के बारे में बात करें तो जॉब का अच्छा समय चल रहा है, ये हमने पहले भी कहा था, क्योंकि इस समय ग्रहों के राजा सूर्य आपके केंद्र में बैठकर, सूर्य की दृष्टि सीधे दशम भाव पर है। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी होकर छठे भाव में बैठकर इनकी भी दृष्टि कहीं ना कहीं आपके दशम भाव पर होने से जॉब का चांस बहुत ज़्यादा बना रहा है। तो नौकरी का चांस बहुत है, इस समय एक्टिव रहना आपको चाहिए और कोई शुभ समाचार आपको प्राप्ति भी हो सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों ये समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय धन प्राप्ति का भी योग बन रहा है। पंचम भाव से एकादश भाव शुक्र के कारण मालव्य योग का प्रभाव एकादश भाव पर है और केंद्र में सूर्य और बुध का रहना कहीं ना कहीं कोई बड़े कार्यों पर फोकस कराएगा, जैसे जमीन खरीदना, जैसे घर खरीदना या घरेलू महत्वपूर्ण कार्य पर फोकस करना, शादी विवाह में खर्च होना, या ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन, मकान, घर आदि बनाना, ऐसी चीज़ों पर खर्च के भी योग है। आगे बात करें तो मित्रों इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने की संभावना है, बहुत अच्छा काम बन सकता है। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। हाँ, ये है कि थोड़े से आपको अपने ईगो पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, यदि आप ईगो पर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, इसलिए ईगो पर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आगे बात करें तो मित्रों इस समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि आपका इस समय जलवा चलने वाला, इतना अच्छा समय आपका चल रहा है कि आपका जलवा लोग देखेंगे। आप बहुत खुशनसीब अपने आप को समझें, क्योंकि इस समय किस्मत का साथ आपको बहुत मिलेगा। अब बात करें आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों, आज का दिन यानी रविवार का दिन यदि किसी भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो, या फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं तो ध्यान रखिएगा, गुड़ खाकर पानी पीकर बाहर निकले तो अच्छा रहेगा। शुभ समय के बारे में बात करें तो अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से 12:49 के बीच है। अमृत काल का समय भी जान लीजिए। अमृत काल का समय रात 10:19 से 12:07 के बीच है, दोनों समय बहुत अच्छा है। और वहीं अशुभ समय राहु काल यानी इसका जो समय है शाम 5:14 से 6:51 के बीच है। तो ये अशुभ समय है, राहु काल का समय है। भूल कर भी, गलती से भी किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करे तो अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।